नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, गुप्त नवरात्रि कब समाप्त होगी, गुप्त नवरात्रि में आप क्या करें ताकि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़े, आपका आत्मबल बढ़े, आपके जीवन की परेशानियां दूर हों, आपके कष्ट दूर हों, आपकी मनोकामना पूर्ण हो और माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो गुप्त नवरात्रि में आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे आप गुप्त नवरात्रि में विशेष फल की प्राप्ति कर सकते हैं माँ दुर्गा की उपासना करके। देखिए, गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी 2025 से शुरू होगी और ये 7 फरवरी 2025 को जाकर के समाप्त होगी। तो गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा उपासना का विशेष महत्व है। वैसे तो हम लोग जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है उसमें मंदिरों में जाकर माँ दुर्गा की पूजा उपासना करते ही हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में भी हमें माँ दुर्गा का पूजन करना चाहिए। खास करके 10 महाविद्याओं का जो पूजन है वो गुप्त नवरात्रि में होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति माँ दुर्गा के जो अलग अलग रूप हैं वो अवश्य करते हैं। तो 10 महाविद्याओं का आपने नाम सुना होगा, हम आपको बताते हैं। माँ काली, माँ तारा, देवी त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, मातांगी और कमला देवी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है गुप्त नवरात्रि में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 30 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व रहेगा। तो जो लोग गुप्त नवरात्रि के इस पावन पर्व में विशेष पूजा उपासना करना चाहते हैं तो वो घट स्थापन कर सकते हैं। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। 30 जनवरी को सुबह 9:25 से सुबह 10:45 के बीच में घट स्थापना कर लेना चाहिए। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अगर जो लोग इस मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो वो दोपहर 12:13 से 12:55 के बीच में घट स्थापना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि का बहुत ही महत्व माना गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। हमने 10 महाविद्याओं के नाम आपको बताया। आप क्या कर सकते हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये गुप्त नवरात्रि साधु संतों के लिए है, साधु संतों को ही पूजा करना चाहिए। गृहस्थ को क्या करना चाहिए, गृहस्थ कैसे इस गुप्त नवरात्रि का लाभ उठा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्रि के दौरान आप माँ दुर्गा की पूजा करिए। आप अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। माँ दुर्गा के किसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप देवी भागवत का पाठ अपने घर में कर सकते हैं। ये जो ग्रंथ हैं इनका पाठ करने से आपके मन को शांति मिलेगी, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। या आप माँ दुर्गा के किसी मंत्र का 9 दिनों तक जाप करिए। कोई भी मंत्र माँ दुर्गा का आप 9 दिनों तक जाप करेंगे, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी और जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए आप माँ दुर्गा से निवेदन करेंगे तो आपकी वो परेशानियां भी दूर होंगी। कुंडली में अगर कोई दोष है, उसकी वजह से जीवन में परेशानी है, तो उन्हें दूर करने के लिए भी आप माँ दुर्गा से प्रार्थना कर सकते हैं। माँ दुर्गा अवश्य मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो गुप्त नवरात्र भी जो है, जैसे जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, उसी तरीके से जो गुप्त नवरात्रि है जो माघ मास में पड़ती हैं, ये आपको उसी तरीके से फल देने वाली है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि, तो टोटल 4 नवरात्रि हो गई। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि जिन्हें प्रत्यक्ष नवरात्रि कहा जाता है, आषाढ़ मास की नवरात्रि और माघ मास की नवरात्रि जो अभी गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है, ये गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। तो गुप्त नवरात्रि में भी माँ दुर्गा की पूजा करके आप विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप
जो है तांत्रिक साधनाएं करें, तांत्रिक पूजा करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा है कि सिर्फ तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए ही गुप्त नवरात्रि में पूजा उपासना की जाती है। ऐसा नहीं है, सात्विक साधना भी गुप्त नवरात्रि में की जाती है। बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं। जो लोग तंत्र मंत्र की सिद्धि करते हैं वो गुप्त नवरात्रि में तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए कठिन तप करते हैं और प्रयास करते हैं। आप जो है पारिवारिक जीवन में रह करके भी और सात्विक पूजन करके भी आप गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उससे आपके जीवन में शांति बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा। जो कष्ट परेशानियां होंगी वो सारी कष्ट और परेशानियां दूर होंगी। आपको माँ दुर्गा के आशीर्वाद से मोक्ष मिलेगा, जो लोग गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजन करते हैं। तो इसलिए इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। तो आप सबको गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा कृपा करें। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक सरल उपाय, आप गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन सुबह स्नान करके आप अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा की आरती करें और जो भी आपके कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करें। तो ये माँ दुर्गा का समय है, नवरात्रि का समय माँ दुर्गा का समय होता है। चाहे प्रत्यक्ष नवरात्रि हो, चाहे गुप्त नवरात्रि हो, इस दौरान जो भक्त माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, माँ दुर्गा उन पर विशेष कृपा करती हैं, तो अवश्य आप पर भी कृपा करेंगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक, और अगर आपने एस्ट्रो तक अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन एस्ट्रो तक पर आती है वो आपको मिलती रहे। बोलिए माँ दुर्गा की जय। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।